नमस्ते हैं and change the uniform. गुड बॉय, Hello, baby. Yes. गुड बॉय मैं बच्चा, गुड बॉय। Oh no, where was great? ओ माँ, Oh my great. ऐसा नहीं करना। Oh, cheer me up. Kota si. Oh my. Kota cheer tu. You आती है भैया को खिलाती इसके लाती है भैया को हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखा आपने कितना खिलखिलाट सा हंस रहा है। काश हम भी बच्चे की तरह बिना वजह ऐसे ही हंस सकते मासूमियत से। तो चलिए, अब ये बच्चे का तो रीज़न नहीं पता, बट उसको तो बस हंसी आ रही थी। तो हमारी दोपहर का टाइम है, टमू स्कूल से आ चुका है और यहाँ पे रोबोट ने हमारा झाड़ू लगाने का काम कर दिया था, तो हमने मेड से एक्स्ट्रा काम करवाया। यहाँ टाइम के ऊपर होता है कि 1 घंटे का हमने फ़िक्स किया हुआ है इसके साथ, तो 1 घंटे में आप कुछ भी काम करवा सकते हो, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, बाथरूम क्लीन करना वगैरह, बर्तन वगैरह। तो हमने एक्स्ट्रा काम में आज चिमनी क्लीन करवा ली थी, क्योंकि झाड़ू लगाने का काम हमारे रोबोट ने कर दिया था। तो उसने, जो मेड है, उसने हमारा बर्तन का और पोछा लगाने का और चिमनी क्लीन करने का काम कर लिया था। तो शाम का टाइम है, करीबन 5 बजने वाले थे। ये मेरा रूटीन है, 4:45-5 बजे मैं आती हूँ किचन में और अपनी मूड होता है तो चाय पीती हूँ और एक आध फ्रूट खा लेती हूँ। तो आज मेरा चाय पीने का मूड था, तो आके मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ा दी है थोड़ी सी। फिर चाय पी के आगे का काम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम सुस्ती सुस्ती सी रहती है, तो कुछ काम करने का मूड नहीं होता, तो चाय एक बहाना होता है हम लोगों के जैसा, कि एक चाय पियेंगे तो मूड आ जाएंगे। वैसे चाय कोई काम ऐसा नहीं करती है, बट हमारे मन में एक होती है, ट्रस्ट होता है कि चाय पीने से मूड आ जाता है। तो चलिए, चाय हमारी बन रही है, चाय पी के फिर आगे के काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग के इससे 3-4 लीटर के ऐसे गैलन आते हैं मिल्क के, वो 2 दिन तक हमारा चल जाता है। तो एक साथ हम 2-3 गैलन ला देते हैं तो पूरा वीक चल जाता है। तो बातों बातों में चाय उबल रही है, साथ साथ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ बर्तन जो दोपहर को करके गई है हाउस हेल्प, तो वो बर्तन ठिकाने पे लगाने होते हैं, क्योंकि हमारा ये ना प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा सा है जगह। वैसे किचन बड़ा है, बट ये जो प्लेटफॉर्म की जगह है ना, वो बहुत छोटी टुकड़ों में बटी हुई है। एक साइड पे थोड़ी जगह है, दूसरी साइड पे थोड़ी जगह है, मतलब सिंक एरिया है, वो पूरा भर जाता है जैसे बर्तन रखे होते तो ये जो चिमनी का जाली हमारा क्लीन हुआ था, दोपहर उसने किया था, तो मैं लगा रही थी। एक लग गया था, एक नहीं लग रहा था मुझसे, फिर मैंने रख दिया ट्राई करके, फिर वो ज़ोराने लगा दिया था। तो चाय उबल चुकी है। मैं ज़्यादा नहीं पीती, एक मग इतना बड़ा चाय नहीं पीती, आधा भी नहीं भरती इसका, आधे से भी कम मग में इतनी सी चाय पीती हूँ मैं। बट कभी कभी मन कर जाता है चाय पीने का, रेगुलर नहीं पीती। तो यहाँ पे बाहर आई तो अब दिन थोड़ा सा है ना छोटा होने लगा है, तो अंधेरा जैसा लगता है शाम के 5 बजे में भी। तो मैंने पर्दे थोड़े खोल दिए और फिर मैं चाय पीते पीते सोचने लगी क्या बनाऊँ डिनर में। तो आज मैंने ना ये 1-2 दिन पहले एक रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, वही ट्राई करने जा रही हूँ। बट लाइट सी है, तो सोचा यही बना लेते। रात का खाना वैसे भी लाइट ही होना चाहिए, हम लोग लाइट ही खाते हैं, कुछ हैवी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, 2-3 चम्मच में दही ले रही हूँ। फिर उसको मैं थोड़ा पानी डाल के फेंट लूँगी। तो एग्जैक्ट जैसे उन्होंने रेसिपी में दिखाया था ना, उसी तरह से करूँगी, बस थोड़ा अपने हिसाब से उसमें चेंज भी करूँगी फिर। तो पानी मैंने डाल दिया और उसको मैंने फेंट लिया दही को। इसी जगह पे आप छाछ भी ले सकते हो अगर आपके पास छाछ है, मेरे पास भी थी बट मुझे याद नहीं आया, तो मैंने दही फेंट लिया। अब यहाँ पे कुछ वेजिस उसमें दिखाए थे यूट्यूबर ने कि क्या क्या डाला। उन्होंने गाजर, अनियन और हरी मिर्च, धनिया वगैरह डाला था बेसिक सा, तो मैंने भी वही चीज़ें ले ली है। मैं पहली बार ट्राई कर रही थी तो ऐसे ही कर रही थी जैसा उसमें बताया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे बारीक यहाँ चॉप कर लिया है गाजर को,
सबसे पहले 2 गाजर लिए थे पर एक ही गाजर मैंने फिर डाला, मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, गाजर का मीठा टेस्ट हो जाएगा। फिर एक बड़ी सी अनियन को मैंने चॉप कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया। ये सारी चीज़ें अच्छे से दही में मिक्स कर दी, बाकी कुछ नहीं डाला। अभी ये है राइस वर्मासिल, यानी कि जो सेव होती है ना, जवे भी बोलते हैं, वो मैदे के आते हैं, पर ये राइस की सेवैया थी, वर्मासिल सेव। तो इसको मैंने ले लिया, थोड़ा कट किया क्योंकि बहुत लंबी लंबी सी थी। ये बीच में और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट पे रख दिया ताकि अच्छे से फूल जाए और भीग जाए। तो चलिए अब आगे इसमें तड़का लगाना था, वो रेसिपी में भी ऐसे ही दिखाया था। तो मैं उसमें तो थोड़ी उड़द की दाल वगैरह, चने की दाल वगैरह भी डाला था, पर हम लोग वो पसंद नहीं करते, मेरे बच्चे, दाल वगैरह बीच में आता है मुंह में। तो मैंने यहाँ पे राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता ये सब तड़के में डाल दिया था। तब भी मेरे बेटे का भी फ़ोन आ गया था कि मम्मी मैं थोड़ा बहुत खा के आने वाला हूँ, बाहर जा रहा हूँ क्लाइंट के साथ, तो मेरा ज़्यादा मत बनाना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, पहले बता देता, मैं इतना भी ना बनाती, हंस रही थी। तो चलिए बातों बातों में तड़का रेडी हो गया है, तो तड़के को डाल देंगे हम इस जो बैटर रेडी किया है वर्मिसेली के साथ दही का, तो उसमें ये तड़का डालना है। यहाँ पे इसी मोबाइल में मेरे सॉन्ग चल रहे थे, मेरा काम करते करते सॉन्ग चलता रहता है, मुझे तभी काम का मूड आता है। तो हींग डालना रह गया था तड़के में, तो मैंने हींग भी डाल दी थी और तड़का डाल दिया मिक्सर में और अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अब इसकी मुझे इडली बनानी थी, तो इडली स्टैंड मैंने स्टीमर रख दिया था पानी डाल के, और इडली स्टैंड को ग्रीस कर लिया ब्रश से, इस तरह से ऑयल ज़रा ज़रा सा ग्रीस कर दिया था। सारी प्रोसेस मैंने वही तरह की जैसे मैंने रेसिपी में देखा था, मतलब कुछ चेंजेस नहीं किए थे, उसी तरह से किया था। बट ये पूरा सक्सेस नहीं हुआ था। ज़रूरी नहीं हर बार आप सोचो, हर बार आप नकल करो, कॉपी करो किसी चीज़ की और आप सक्सेस ही हो, ये लेसन सीखने को मिलता है छोटा सा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी टू कॉपी वैसे ही किया जिसमें दिखाया हुआ था उसी तरह से। तो मैंने ये स्टीमर में रख भी दिया, इडली प्लेट में सेट करके सब कुछ किया, पर फिर आप रिज़ल्ट देखना, उसका रिज़ल्ट वो नहीं आया जो मैंने वीडियो में देखा था। मैं आपको इसका रीज़न भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये रेडी होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं आई, होल्ड नहीं किया सेवई को उसने, और सेवई तो पक गई पर इस तरह से बिखरी बिखरी सी। उसका रीज़न हो सकता है कि एक तो बाइंडिंग में कुछ डाला नहीं था, उन्होंने भी नहीं डाला था जिसका वीडियो देखा था, बट हो सकता है कि उनकी जो वर्मिसेली हो नए राइस से बनी हुई हो, तो थोड़े से चिकने होते हैं नए राइस, और उसमें बाइंडिंग मिल गई हो। और मेरी वर्मिसेली पुराने राइस की हो सकती है, उसकी वजह से वो खिली खिली, जैसे राइस होते हैं ना, पुराने राइस लाते खिले खिले बनते हैं और नए राइस थोड़े चिकने बनते हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। कुछ भी हुआ, खैर मैंने फिर उसमें सूजी डाली 3-4 चम्मच, और फिर मैंने मिक्स करके 10 मिनट भिगो के फिर मैंने ये बनाया, फिर अच्छे से बन गया था और अच्छे एकदम प्रॉपर बन गया था। फिर मैंने अपने लिए एक रागी इडली की प्लेट बनाई थी, 2-3 चम्मच बड़े रागी के लिए 1 चम्मच सूजी डाल के थोड़ी देर दही में रहने दिया 5 मिनट, और फिर ये प्लेट रागी इडली की हो गई। मुझे रागी की इडली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने लिए एक प्लेट बना ली थी। तो देखिए, अब संभार के लिए मैंने दाल तो पहले से बॉईल कर दी थी, अब उसका मैं तड़का लगा दूँगी नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, राई, जीरा, प्याज, करी पत्ता वगैरह डाल के। इसकी मैंने पूरी डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि संभार की मैं ऑलरेडी कर चुकी मेरे चैनल पर, और आप लोग कहेंगे तो फिर से करूँगी, बट कुछ स्पेशल नहीं था। कड़ी पत्ता वगैरह डाल के प्याज को अच्छे से भून के अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाला, और जो बेसिक मसाले रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, सांभर मसाला डाल के दाल डाल दिया। खजूर इमली वाली चटनी थी वो 1 चम्मच डाल दिया, हो गया हमारा सांभर रेडी। और यहाँ पे दोनों टाइप की इडली मैंने प्लेट में निकाल ली है और यहाँ सांभर का तड़का लगा दिया है। तो ये हमारा लाइट सा डिनर रेडी है। ऊपर से मैंने धनिया भी डाल दिया है।
तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना वर्मिसेली की इडली। कुछ नया लगता है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हेल्दी है, वैसे इजी भी है। बस बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको या तो सूजी डालना होगा या चावल का आटा डालना होगा।